हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है और इस रीडिंग में आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे। उनका रोमांटिकली क्या एक्शन होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आप दोनों की एनर्जीज़ और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, फिर आप दोनों की एनर्जीज़। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, तो इंट्यूटिवली इसमें से कुछ कार्ड्स मैं निकाल लूँगी। 4 कार्ड्स। तो सबसे पहला मैसेज, कैन यू स्टिल लव मी। तो हो सकता है आप लोगों के दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन अब ये सोचते हैं कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं या नहीं, या उन्होंने कुछ आपके साथ बहुत गलत किया जिसके बाद वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप स्टिल उनसे प्यार कर सकते हैं, क्या आप उनसे प्यार करते हैं। आई विल रिटर्न टू यू। तो हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनसे आपकी सेपरेशन चल रही है, या तो इनसे आपका ब्रेकअप हो गया है या कांटेक्ट नहीं चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। तो वो पास्ट को भुलाना चाह रहे हैं। शायद पास्ट में कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए या आपके पर्सन ओपन अप नहीं हुए। लेट मी गो। हो सकता है जब ये आपकी ज़िंदगी से जा रहे थे तो क्लियरली इन्होंने आपसे ये बोला कि लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। और शायद उनके लिए ज़रूरी है, शायद आपके लिए भी लेट गो करना ज़रूरी है ताकि वो लेसन लें और ग्रो करें। तो ये चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आए हैं। अब हम आपकी एनर्जी सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा कर लेते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या रहेगी। हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, एक मैसेज हमारे पास आ गया। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। ओके, ये कार्ड्स मैं रख लूँगी। वी हैव द हायरोफेंट, then we have the high priestess and the empress। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपकी एनर्जी होगी, आपके पर्सन के लिए भी हम देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। वी हैव किंग ऑफ कप्स, द फूल, 2 more cards, spirit, 2 more cards। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं सारे कार्ड्स को देखते हुए। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और से शादी कर चुके हैं और उनसे उनके बच्चे भी हैं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है, आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन से क्या रेजोनेट करता है। तो आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोगों के लग रहा है कि आपकी इनसे ऑलरेडी शादी हुई भी है और शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान में आए हैं। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है यहाँ पर।
तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, आप खामोशी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को स्पेस भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल नज़र आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हैं, आप ज़िंदगी में जहाँ पर भी इस वक्त खड़े हैं आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से और आप खुश नज़र आ रहे हैं और आप खामोशी से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं शायद अपने पर्सन का, उनके मैच्योर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विज़डम है। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कामिंग नज़र आ रही है, आप रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं, बस आप खामोशी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है विद द हाई प्रीस्टेस। ऑफ कोर्स कोई हाईली एजुकेटेड लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं। शायद आप लोग बोलते भी कम हैं और ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं, कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं, आप लोगों को स्पेस देते हैं। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें भी जानते हैं जो लोग समझते हैं कि शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन आप खामोशी से हर चीज़ नोट कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही होती हैं। आपका और आपके पर्सन का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट के लिए कम्प्लीटली रेडी हैं। मतलब आपके अंदर वो सारे गट्स हैं जो कि एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए इंसान के अंदर होने चाहिए। और आप बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए, आप मुझे कम्प्लीटली रेडी दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन अब आपके साथ सेटल डाउन हो जाएं। आपको उनकी इन एंड आउट आदत अच्छी नहीं लगती है, आप कम्प्लीटली उन्हें अपनी ज़िंदगी में या तो रखना चाहते हैं या कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। आप एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पर आपने अब फ़ैसला लेना है। अब आप किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिल जाए, और वो जो कोई भी मोड़ हो आप उसके लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए, आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए रेडी हैं और आप लड़ना नहीं चाह रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा मैच्योर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स की भी यही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ बताती है और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी गट फीलिंग पर यकीन करना है और एक्शन लेना है उस पर अगर ज़रूरी हुआ तो। आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ आ जाते हैं। आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, मैच्योर इमोशंस हैं। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, आपको कुछ सच्चाई बताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा डरते भी हैं आपकी तरफ आने से। उनको शायद डर है कि अब आप उनको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे ये पूछा कि कैन यू स्टिल लव मी, आई विल रिटर्न टू यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाई हुई है, एक वॉल खड़ी कर दी है और उनका आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, जेन्युइन इमोशंस हैं और ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। और शायद आपको वो यही बताना चाहते हैं कि अब वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, आपके लिए आपसे कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों का कांटेक्ट चल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल कांटेक्ट ना हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन लेस कांटेक्ट है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको भरपूर स्पेस दे रहे हैं, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपने एक एक्शन लेना है, आपने एक फ़ाइनल डिसीजन पर पहुंचना है। और आपके पर्सन भी डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और वो आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। सच्चाई के साथ वो आपसे बात करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इनकी बात सुननी है या नहीं सुननी है। क्योंकि आपके पर्सन को थोड़ा सा डर लग रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी बात अब नहीं सुनेंगे, शायद उन्होंने आपको हर्ट बहुत बुरी तरह से किया है। कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, उन्हें पता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो सच्चाई के साथ उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लेस के लिए सेटल डाउन होने वाली नज़र नहीं आ रही है। आप मैच्योर हैं, आप ऑथेंटिसिटी के साथ बात करते हैं, आप लॉजिक भी यूज़ करते हैं इमोशंस के साथ साथ, और आपके पर्सन को ये बात पता है कि उन्हें अगर आपकी ज़िंदगी में आना है तो सच्चाई के साथ आना होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा उनकी तरफ से कि वो सच्चाई आपको बताएं, जो भी आपके दरमियान हुआ, जो भी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि रोमांटिकली उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, रोमांटिकली क्या एक्शन ले सकते हैं। ये एक कार्ड हम रख लेंगे, वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोगों का सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई, ब्रेकअप हुआ, तो उसमें आपके पर्सन ने बहुत कुछ लर्न किया है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो अपने आप से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, शायद उन्होंने अपने साथ भी कुछ गलत किया। तो ये एक बहुत ख़ूबसूरत मैसेज आया है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको कोई सच्चाई बताएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये पॉसिबिलिटी है, अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं करेंगे तो इन नियर फ्यूचर वो ज़रूर करेंगे, अगर आप लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, ओके। रिलीज़ योर एक्स। तो हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और के साथ चले गए, कोई और आ गया था उनकी ज़िंदगी में, या फिर उनका पास्ट। अगर ये कोई इंसान नहीं है तो ये एनर्जी भी हो सकती है, पास्ट एनर्जी, और उन्होंने आपसे कहा है कि आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो अपने पास्ट को भुलाना चाह रहे हैं, और शायद उनका पास्ट कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आपके साथ, एंड फाइनली वो रिलीज़ करेंगे उस नेगेटिव एनर्जी को, और जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हुआ, जो उन्हें अब तक आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उसे रिलीज़ करना चाह रहे हैं। वो माफ़ करना चाह रहे हैं जो कुछ भी किसी ने उनके साथ किया, अपने आप से भी माफ़ी मांगते हैं और आपसे भी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे लगता है यही होने वाला है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो रिलीज़ करेंगे अपने किसी ओल्ड पैटर्न को, नेगेटिव एनर्जी को, और अगर लिटरली कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में है या था, उसे भी रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। आपके लिए क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, हम ये देखेंगे। ओके, पहले ही 2 मैसेजेस आ गए। पहला मैसेज, वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फेथ रखिए। मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने ख़ुद को बड़ा कंपोज किया हुआ है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को आप स्पेस देते हैं। अगर अभी आपने ये काम शुरू नहीं किया तो आपसे कहा जा रहा है कि आप शुरू करें, अपने आप को मजबूत करें, मज़ीद फेथ रखिए अपनी ड्रीम्स में। ज़रूर आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स मैनिफेस्ट होंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देख लीजिए क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है आपके लिए। 2 मैसेजेस और लेंगे हम आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है। ओके, 2 मैसेजेस आ गए। वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस। तो पाइसिस कोई स्ट्रांगली हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं और कॉन्टम्पलेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल है। यस,
Then we have a personal issue reaches resolution. फुल मून इन कैंसर, कैंसर भी कोई स्ट्रांगली हो सकता है, तो बिल्कुल आपका जो भी ये इशू चल रहा है एक फाइनल डिसीजन होने वाला है आप लोगों की सिचुएशन का। आप लोग बहुत करीब हैं अपने गोल के, आपको ये बताया जा रहा है। जो भी होगा आपके फेवर में होगा और चीज़ें बदल रही हैं। फाइनल डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी और मुझे लगता है कि सॉरी, आपने इनको अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है, यही वो फाइनल पर्सनल इशू है जो कि रिज़ॉल्व होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यस, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, आपको ये बताया जा रहा है। और जब चीज़ें क्लियर होंगी तो आपके लिए आसानी होगी फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करने में। आपके लिए आसानी होगी कि आप अपने लिए एक बेहतर पाथ सेलेक्ट कर सकें। कन्फ्यूजन नहीं रहेगी ज़िंदगी में। स्पिरिट की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है। आपने अपनी एनर्जी पर फोकस करना है। और मुझे लगता है कि आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं उन्होंने अपने ऊपर बहुत फोकस किया है, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है अपने ऊपर और अपने आप को एक बहुत मज़बूत इंसान बनाया है। और मुझे लगता है कि आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि कोई आकर आपको कंप्लीट करेगा। आप कंप्लीट हैं इन योर ओन सेल्फ, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और आपसे ये कहा जा रहा है जो काम आप कर रहे हैं अपने ऊपर, जो स्पिरिचुअल वर्क आप लोग कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्लैरिटी, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लव, कमिटमेंट, हर वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर हो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.